Hello everyone, let me welcome you all to the fourth lecture of this process control playlist. लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोलर्स के बारे में पढ़ाया था, उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे. On the basis of signal transmission type, controllers are classified into three categories: electronic controller, pneumatic controller and hydraulic controller. यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक कंट्रोलर्स कैसे डिज़ाइन होते हैं, इन सब में फॉर्म ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन क्या रहता है और सिग्नल ट्रांसमिशन का रेंज क्या रहता है. इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स आर डिजाइंड यूजिंग ओपेम्स एंड रेजिस्टर्स. न्यूमेटिक कंट्रोलर्स आर डिजाइंड यूजिंग फ्लैपर नोजल बेलोस and hydraulic controllers are designed using power system cylinder. In electronic controllers, the form of signal transmission is a current signal in the range of 4 to 20 milliamps. In pneumatic controllers, the form of signal transmission is air under pressure in the range of 3 to 15 psi. And in hydraulic controller, the form of signal transmission is shaft movement by fluid under pressure. उसका range होता है 0 to 2 inches. Now, on the basis of modes of control action, controllers are classified into discontinuous controller mode and continuous controller mode. Discontinuous controller modes are further classified into two position and multi position. Continuous controller mode is further classified into PID, PIPD and PID controllers. So let us start with two position or on off controller. Two position or on off controller is basically something which provides no control action when the error is less than 0. That means when E less than 0, P equals to 0%. कंट्रोलर का आउटपुट 0% रहता है when error is less than 0. उसी कंट्रोलर का आउटपुट 100% रहेगा जब error will be greater than 0. हम इस चीज़ को इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि if error is positive, then controller output is 100% on, and if error is negative, then controller output is 100% off. अगर एरर 0 होता है देन P इज नॉट डिफाइंड. इट मीन्स दैट वर्चुअली नो कंट्रोलर आउटपुट एग्जिस्ट्स. अभी हम लोग टू पोजिशन कंट्रोलर या ऑन ऑफ कंट्रोलर की ऑपरेशन को एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे. ठीक है. इफ एन ऑन ऑफ कंट्रोलर इज इम्प्लीमेंटेड इन अ गीजर, देन उसका वर्किंग हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं. इस एग्जाम्पल में इस टेबल पे 4 कॉलम है, जहाँ पे द फर्स्ट कॉलम इज अ सेट पॉइंट. ठीक है. वी वांट टू मेंटेन द सेट पॉइंट ऑफ आवर गीजर एट 40 डिग्री सी. एट वेरियस इंस्टेंट्स हम लोगों ने क्या किया कि हीटर आउटपुट कैलकुलेट किया. एट फर्स्ट इंस्टेंट इट वाज 30 डिग्री, एट द सेकेंड इंस्टेंट इट वाज 39 डिग्री, एट द थर्ड इंस्टेंट इट वाज 40 डिग्री, एग्जैक्टली मैचिंग द सेट पॉइंट. चौथा इंस्टेंट पे इट इज़ 45 डिग्री एंड इन द लास्ट इंस्टेंट इट वाज 40 डिग्री. Now we have to compute कि if the error is present or not. Okay, so first instant में या फिर first case में set point is 40 degree but the heater output is 30 degree. Obviously it is not exactly equal to the set point. So yes, error is present and error is positive because the heater output is less than the set point. अगर error positive होता है तो controller output 100% on होगा, मतलब control action provide किया जाएगा. तब अभी कंट्रोल एक्शन प्रोवाइड करने के बाद सेट पॉइंट दूसरे केस में या फिर दूसरे इंस्टेंट में सेट पॉइंट है 40 डिग्रीज लेकिन हीटर आउटपुट है 39 डिग्रीज. अभी भी हीटर आउटपुट सेट पॉइंट तक पहुंचा नहीं है. सो येस, एरर इज प्रेजेंट एंड कंट्रोलर आउटपुट इज 100% ऑन. लेकिन अब क्या हुआ, थर्ड इंस्टेंट में क्या हुआ, नेक्स्ट केस में क्या हुआ, हीटर आउटपुट भी 40 डिग्री तक पहुंच चुका है, सेट पॉइंट भी 40 है. सो देर इज नो एरर प्रेजेंट. दैट इज वाई दिस क्रॉस मार्क इज हियर. ओके. अभी अगर नो एरर इज प्रेजेंट देन द कंट्रोलर आउटपुट इज थ्योरेटिकली नॉट डिफाइंड. बट नॉट डिफाइंड प्रैक्टिकली कैसे बोलना है हमको? प्रैक्टिकली दैट विल बी 100% ऑन ओनली. लाइक द कंट्रोलर आउटपुट विल बी 100% ऑन ओनली. कंट्रोलर आउटपुट मतलब कंट्रोल एक्शन दे रहा होगा एज इट फॉलोज द प्रीवियस वन. ठीक है. अगर एरर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है, 0 होता है, देन वो प्रीवियस स्टेट को कंट्रोलर आउटपुट अपने प्रीवियस स्टेट को फॉलो करेगा. अभी क्या हुआ, कंट्रोल एक्शन दे दिए हम. देने के बाद हीटर आउटपुट चौथे इंस्टेंट पे पहुंच गया 45 डिग्रीज को, 45 डिग्रीज में. ओके. अभी एरर नेगेटिव है क्योंकि हीटर आउटपुट जो है वो सेट पॉइंट से ज़्यादा हो चुका है. अभी एरर नेगेटिव है. नेगेटिव होने के लिए जो
कंट्रोलर के आउटपुट क्या होगा, 100% ऑफ हो जाएगा. दैट इज वर्चुअली नो आउटपुट विल बी देयर, कोई आउटपुट ही नहीं होगा उसमें. लेकिन अगर पाँचवें इंस्टेंट पे लाइक द नेक्स्ट केस में हीटर आउटपुट 40 डिग्री सी तक पहुंच जाता है, देन एरर वापस से प्रेजेंट नहीं रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रॉस मार्क दिया हुआ है, नो एरर. दैट मीन्स प्रैक्टिकली P इक्वल्स टू 100% ऑफ, क्योंकि लास्ट केस वॉज 100% ऑफ ओनली एंड वर्चुअली P इज नॉट डिफाइंड. सो आशा करता हूँ कि ये कंट्रोलर, टू पोजिशन कंट्रोलर आपको समझ में आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ अ गीजर. ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल गैप या न्यूट्रल जोन को. सो टू पोजिशन कंट्रोलर में बेसिकली क्या होता है कि व्हेनेवर देयर इज एन एरर द कंट्रोलर आउटपुट इज 100%. In terms of both on or off states, when there is no error, the controller output cannot be defined. So इसके लिए क्या होता है कि it leads to damage the hardware part because of frequent on off. Frequently ये controller output जो on होता है off होता है, ये frequent on off चीज़ की वजह से hardware part damage हो जाता है. ठीक है. So in practical case it is always designed with differential gap or dead zone. So अभी हमको ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंशियल गैप जो है या फिर डेड जोन जो है वो क्या है. Whenever the controller output has to change from 0 to 100% or vice versa, there is a differential gap known as neutral zone around 0 point where the controller output remains constant. So around 0 point हम क्या करते हैं, एक डिफरेंशियल गैप या न्यूट्रल जोन इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जिसके वजह से द कंट्रोलर आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट. तो अगर कंट्रोलर आउटपुट कांस्टेंट हो जाता है उस 0 पॉइंट के आसपास, तो ऑन ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है एंड हार्डवेयर प्रोटेक्ट हो जाता है. सो इन डूइंग सो वी कैन कंट्रोल द डैमेज ऑफ द हार्डवेयर. नाउ लेट अस मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू पोजिशन कंट्रोलर. टू पोजिशन कंट्रोलर इज ए नॉन लीनियर कंट्रोलर. इट्स बैंडविड्थ इज 0. इन एक्चुअल केसेस दे आर डिजाइंड बाय स्विचेस, रिलेज और अलार्म्स. यस, स्विच, अगर आपके पास एक स्विच है तो either it's going to be on or it's going to be off, right? So switches are two position controllers only. Relays or alarms भी same है, either it is on or it is off. Two position controller is very simple, cheapest and easy to design. लेकिन two position controller का disadvantage भी है. It leads to oscillations, overshoot and undershoot problem. अगर किसी सिस्टम में हम two position controller यूज़ करते हैं, then उस सिस्टम में oscillation, overshoot and undershoot problem introduce हो जाता है. टू पोजिशन कंट्रोलर्स का एप्लीकेशंस. टू पोजिशन कंट्रोलर इज सुइटेबल फॉर लार्ज सिस्टम्स. रूम हीटर या एसी सिस्टम में टू पोजिशन कंट्रोलर यूज़ होता है. लिक्विड बाथ टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में टू पोजिशन कंट्रोलर यूज़ होता है. लेवल कंट्रोल इन लार्ज वॉल्यूम टैंक्स में भी. लार्ज वॉल्यूम टैंक्स में लेवल कंट्रोल करने के लिए हम टू पोजिशन कंट्रोलर्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ अ मल्टी पोजिशन कंट्रोलर. मल्टी पोजिशन कंट्रोलर जैसे कि इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हो कि अगर हमारा जो एरर है, इफ इट इज ग्रेटर देन E2, ये जो E2 वाला पॉइंट है, इस E2 वैल्यू से अगर हमारा जो एरर का वैल्यू है वो बड़ा है, देन आवर कंट्रोलर प्रोवाइड्स 100% कंट्रोल एक्शन. -E1 से E2 के बीच अगर एरर का वैल्यू है, देन इट प्रोवाइड्स ओनली 50% कंट्रोल एक्शन. ओके, लाइक द कंट्रोलर आउटपुट. And if it is less than -1, then the controller does not provide any control action or controller output is actually 0. So controller output is 100% if E greater than E2. It is equal to 50% if -E1 less than E less than E2. And it is equals to 0% if E less than -E1. Yeah, so that was all about today's lecture. In the next lecture we will start the continuous controller modes. थैंक यू ऑल, मिलते हैं अगले लेक्चर पे.